हरे कृष्णा। राधे राधे। वैशाख मास का स्नान निर्धन को धनवान बनाता है, असमर्थ को समर्थवान और रोगी को आरोग्यता प्रदान करता है, पापी को पुण्य और निर्बल को बल देता है। वैशाख मास में अनजाने में की गई पूजा का भी महाफल मिलता है। अगर जानबूझकर की जाए तो उसका तो कहना ही क्या, अनंत फल मिलता है। मास में स्नान दान और उपवास करने से भयानक पापों का नाश होता है। आज हम इस वीडियो में वैशाख मास में कई सुने जाने वाली बांदरी की कहानी को सुनेंगे। एक राजा जो रोज सुबह उठकर गंगा जी नहाने जाता था। राजा ने सबको ये बोल रखा था कि मेरे से पहले कोई भी गंगा स्नान नहीं करेगा। एक बांदरी थी जो रोज राजा से पहले नहा लेती थी। जब राजा नहाने जाता तो उसको पानी मिलता हुआ दिखाई देता। तब राजा ने इस बात की शंका हुई कि मेरे से पहले कोई नहा कर जाता है, तो राजा ने वहां पर पहरा बिठा दिया। गंगा किनारे एक पहाड़ी थी जहाँ पर बांदरी बैठी रहती थी। राजा के नहाने से पहले ही वह नहाकर पहाड़ी पर बैठ जाती थी। जब राजा आते तो उन्हें पानी हिलता हुआ दिखाई देता था। ऐसे ही नहाते नहाते पूरा वैशाख का महीना बीत गया। एक दिन उस बांदरी को नहाते हुए सिपाहियों ने देख लिया और राजा से जाकर कहा कि आपसे पहले एक बांदरी नहाती है। ऐसे ही नहाते नहाते पूरे वैशाख का महीना बीत गया। एक दिन उस बांदरी ने नहाते हुए सिपाहियों ने देख लिया और पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा का यह प्रण था कि अगर कोई और पहले नहाएगी तो मैं उससे शादी कर लूंगा, और राजा ने उस बांदरी से शादी कर ली। वैशाख नहाने के पुण्य से बांदरी के गर्भ ठहर गया और 9वें महीने में उसको 9 महीने होने को आए। तब बांदरी ने राजा से पूछा कि मेरा बच्चा होने वाला समय आ जाएगा तो मैं क्या करूंगी। तब राजा ने महल में एक टाली बंधवा दी। राजा बोला कि अगर तेरा दर्द उठे तो इस टाली को बजा देना, फिर मैं आकर सब तुम्हारे सब बंदोबस्त कर दूंगा। राजा की और भी रानियां थी जिसे कोई बच्चा नहीं हुआ था, तो वे उस बांदरी के पास आई और बोली कि ये टाली क्यों बांध रखी है। तो उसने सारी बातें बता दी कि राजा ने कहा कि जब दर्द हो तो हमें बुला लेना ये टाली बजाकर। तो राजा की और रानियां बहुत जलती थी क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। तो उन्होंने बांदरी से कहा कि एक बार तू इस टाली को बजा कर देख, राजा आई या नहीं, देख तो सही। तो उसने रानियों के कहने से बांदरी ने टाली बजा दी। राजा दौड़ा दौड़ा बांदरी के पास आया और बोला क्या हुआ, घंटी क्यों बजाई। तो उसने सारी बातें बता दी कि रानियों ने कहा था कि एक बार घंटी बजा कर देख ले राजा आई या नहीं। तो राजा को गुस्सा आया और बोला कि अब की बार ऐसे मत बजाना। तो राजा वापस चला गया। अब बांदरी के बड़ी जोर से दर्द होने लगा। थोड़े दिन बाद जब बांदरी को बच्चा होने वाला तो बांदरी ने खूब टाली बजाई पर कोई नहीं आया। अब बांदरी की ने रानियों से पूछा कि अब क्या होगा, तो बच्चे का जन्म कैसे दूंगी। तब रानियों ने बांदरी से कहा कि तुम अपनी आंखों पर पट्टी बांध लो और नीचे मुंह कर लो। बांदरी के वैशाख नहाने से बहुत ही सुंदर लड़का हुआ। जब रानियों ने ये स्पष्ट देखा कि सुंदर लड़का हुआ तो उन्होंने दासी से कहा कि हे दासी, तो रानियों ने दासी से कहा कि इस बच्चे को नदी में डुबो कर आ जाओ। तो बांदरी के पास पत्थर रख दो, राजा जब आएगा तो उसे बता देना कि पत्थर हुआ है। राजा ने इस बात को सुनकर अपने मन में संतोष कर लिया और रानियों के तरह सोच लिया कि इसका भी बच्चा नहीं हो सकता। उधर उस दासी ने बच्चा नदी में नहीं फेंका गया और उस बच्चे को वहां पर काम कर रहे कुमार के बर्तन में रखा। जब कुमार कुमारी ने इसी बच्चे को रोने की आवाज आई तो सुनी तो वह जाकर देखा कि बच्चा है। तो कुमार ने कुमारी से कहा भगवान ने हमारी सुन ली, हमारा कोई बच्चा नहीं है और भगवान ने हमें बच्चा दे दिया है। अगर तू इस बच्चे का पालन पोषण कर सके तो इसे अपने घर में रख ले। कुमारी राजी हो गई और दोनों ने उस बच्चे का बड़ा पाल पोस कर बड़ा कर दिया। लड़के को इस बात का पता चल चुका था कि बांदरी से जन्म लिया है और रानियों ने उसको मारने के लिए दासी को दे दिया था। एक दिन वह लड़का कुमार का बनाए हुए हाथी घोड़े को ले जाकर कुएं पर बैठ गया और दासियां पानी भरने आई तो उन्हें देखकर यह बोला कि मेरे हाथी घोड़े पानी पी। अब दासियां हंसने लगी, कभी मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं। तब वह लड़का बोला कि कभी बांदरी के भी पत्थर होते हैं क्या। यह बात दासियों ने रानियों से जाकर कह दी। यह बात सुनकर रानियों ने जहर का लड्डू बनाकर कुमार के लड़के के लिए भेजा। भगवान की कृपा से जहर के लड्डू गूंद के लड्डू में बदल गए। दूसरे दिन रानियों ने देखा कि लड़का मरा नहीं। तब रानियों ने राजा को
जाकर कुमार की उस बस्ती में निकलवा दिया। कुमार जंगल में रहने लग गया। गणगौर का महीना आ गया। कुमार का लड़का 101 करवा और 101 गोली में घड़ों के पानी भरकर बगीचे में जाकर बैठ गया, जहाँ पर राजा के साहूकारों की लड़कियां गणगौर पूजने के लिए मिट्टी ले जाने के लिए आई थी। वहां पर पहले तो उन्हें खूब खेला कूदा। जब उनको प्यास लगी तो वो उस लड़के के पास पानी पीने के लिए आई। तब वो लड़का बोला कि मेरे पास गोली है, उसको तुम खाती हो और मेरे चारों तरफ फिरती जाओ, तब तुमको पानी पिलाऊंगा। इस बात से उनमें कई लड़कियां पहले तो राजी नहीं हुई, पर प्यास मिटाने के कारण मान गई। फिर लड़के ने अपने सामने आग जला दी और गोली खिलाता गया, चारों तरफ घूमता गया। ऐसा करने से सब लड़कियों के गर्भ लग गया। जब ये उन लड़कियों के माता पिता की बात चली तो उन्होंने उन लड़कियों को पूछा कि ऐसा कैसे हुआ, तो उन्होंने सारी बात बता दी। उन लड़कियों के माता पिता कुमार के पास गए और बोले कि तुम्हारे लड़के ने मेरे लड़के को धोखे से फेरे लिए हैं। तो वे बोले कि इन लड़कियों को तो अब तुम अपने पास रखो। कुमार बोला कि इतनी सारी लड़कियों का मैं पालन पोषण कैसे करूँगा। तब उनके माता पिता ने उनको बहुत धन देकर, दौलत देकर कुमार के घर ठहरा दिया। थोड़े दिन बाद कुमार के घर में 101 पोते हो गए। कुमार बोला कि अब पूरी नगरी को मैं जिमाऊंगा। तब सब लोग कुमार के जिमने के लिए आए और राजा रानी भी आए, केवल बांदरी को छोड़कर आ गए। जब लड़के ने यह देखा कि बांदरी नहीं आई तो उसने राजा के पास जाकर बांदरी लाने के लिए न्योता भिजवाया। बांदरी आई, उसको सोने की चौकी पर बिठाकर सब ने बिठा लिया और लड़की ने अपनी बहुओं को बता दिया कि यह मेरे जन्म की माता है। तो सारी बहुओं ने उसे सोने के सिक्के देती गई और उनके पैर छूती गई। बांदरी के पोते को गोदी में देती गई और उन बांदरी से आशीर्वाद लेती गई। राजा को यह बात बहुत बुरी लगी और उसने कुमार के लड़के से पूछा। राजा को यह बात समझ में न आई और लड़का बांदरी की इतनी खातिरदारी क्यों कर रहा है। रानियों ने यह बात समझ में आ गई तो बांदरी का लड़का है, तो राजा ने सबसे बोला कि मेरा तो अपमान हो गया है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तब लड़के ने राजा को रोका और बोला कि आप क्यों जा रहे हैं। तो राजा ने लड़के से पूछा कि तू बांदरी की इतनी सेवा पानी क्यों कर रहा है। तो लड़के ने राजा को सारी बात बता दी कि मेरे जन्म की माता ये बांदरी है, कि ये मेरे जन्म की माता। तो दासी लड़के नदी में नहाने के लिए गई थी, वहाँ पर बैठी थी। वे दासी को राजा को सारी बात बता दी। राजा ने रानियों को जेल में डलवा दिया और बांदरी सारी बहुओं के पोता पोतियों और लड़कों के साथ गाजे बाजे के साथ अपने महल में ले गया। सबको अलग अलग महल बनवा दिया और लड़का राजा रहने लगे। राजा ने कुमार से और कुमारी से जाने के लिए कहा, परंतु उन्होंने मना कर दिया। लेकिन लड़के ने कुमार और कुमारी का बहुत सारा धन दिया और वे सब लोग हंसी खुशी से रहने लगे। बैसाख के महीने नहाने से बहुत पुण्य मिलता है। जैसे बांदरी बैसाख नहाई और उसको राजा मिला, उसी तरह आपको भी भगवान सुख संपत्ति दे। ऐसी कहानियाँ पढ़ जैसे बांदरी बैसाख नहाई और राजा मिला, ऐसी कहानी भगवान सुनते हो, इस कहानी को सुनते उकारा भरते सबको खुशियाँ, धन और सुख दे। जैसे बांदरी को बैसाख स्नान का पुण्य मिला और राजा मिला, ऐसे ही भगवान आप इस कहानी को सुनते उकारा भरते सबको धन धान्य और सुख संपत्ति दे। इसलिए बैसाख का स्नान जरूर करना चाहिए। बैसाख स्नान करने से हमारे सारे पाप खत्म हो जाते हैं और हमें सभी बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए बैसाख के स्नान और दान जरूर